हेलो फ्रेंड्स, एवरेज अप और एवरेज डाउन क्या होता है और कब करना होता है, इसके बारे में अब तक जिसने जो बताया है वो सब भुलाकर ये वीडियो देखना। और न्यूज़ वाले तो वैसे ही ट्रेडर्स की तरह ऊपर खरीदवाते हैं, तो बाय ऑन डिप पता नहीं किस बेसिस पर कहते हैं वो करने के लिए। सो आज मैं आपको बताऊंगा एवरेज अप कब करना होता है और एवरेज डाउन कब करना होता है। और ऐसा कंसेप्ट आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कंसेप्ट को या तो कोई जानता नहीं या अगर जानते हैं तो समझते नहीं। जब भी तो आज तक किसी ने इस पर वीडियो नहीं बनाई। और हम यहाँ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, वरना टाइप तो काफ़ी होती हैं जिसमें पिरामिडिंग भी आती है जो ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। बट ये चैनल बिगिनर्स के लिए बनाया गया है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि एक बच्चा भी आराम से समझ जाए। सो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो पहला है एवरेज डाउन, यानी आपने किसी स्टॉक को 100 रुपये पर लिया और वो नीचे 90 रुपये तक चला गया, तो वहाँ फिर बाय किया जाता है। फिर वो गिरकर 80 रुपये तक चला गया, वहाँ फिर बाय किया जाता है। तो इसे कहते हैं एवरेज डाउन करना। बट ये चीज़ ट्रेडर्स के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि वो बाय ही ऊपर करते हैं। तो ऐसा करने से उनका वहीं भट्टा गोल हो जाता है, इसलिए वो स्टॉप लॉस लगाते हैं। बट इन्वेस्टर्स के लिए एवरेज डाउन करना कुछ गलत नहीं होता, और ना ही उन्हें स्टॉप लॉस की ज़रूरत होती है। बट आपका ये सवाल आ सकता है कि किसी स्टॉक में हम कब तक एवरेज डाउन करते रहें और कहाँ कहाँ एवरेज डाउन करते रहें, किन स्टॉक में एवरेज डाउन करना होता है, क्योंकि इससे तो हमारा लॉस ही बढ़ता जाएगा। सो डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलेगा आपको आगे। दूसरा होता है एवरेज अप करना, यानी कोई स्टॉक आपने 100 रुपये पर ख़रीदा और वो 120 पर जाकर थोड़ा गिरकर 110 पर आ गया, तो यहाँ फिर बाय करना होता है। फिर वो स्टॉक 140 पर जाकर वापस 125 तक आता है, तो यहाँ फिर बाय करना होता है। बट यहाँ पे भी एक सवाल आएगा कि ऐसा कब तक करें, क्योंकि हो सकता है 140 रुपये से वो 100 रुपये पे भी आ जाए, तो उस कंडीशन में तो हम लॉस में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा बाइंग एवरेज प्राइस ऊपर चला जाएगा। दिस इज़ एग्जैक्टली हैपन्स इन SIP, इसीलिए वहाँ ज़्यादा रिटर्न नहीं बनते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सो जो मैं बताने वाला हूँ उसे ध्यान से समझना, क्योंकि मैं यही रूल फॉलो करता हूँ जो आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। सो पहले बात करते हैं एवरेज अप की। चार्ट की मदद से समझते हैं कि एक्चुअल में स्टॉक एवरेज करना कहाँ होता है। मैं यहाँ 3 तरीके के चार्ट दिखाने वाला हूँ आपको, क्योंकि एवरेज अप में इससे अलग चार्ट कोई होता ही नहीं है। आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है इसमें, और एवरेज अप में तो ये बेहद आसान है ये चीज़। जैसे ये चार्ट है, आपको अगेन जो मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जब भी वीकली RSI 35 पे आएगा तो आपको बाय करना है स्टॉक को। अब इसकी 3 कंडीशंस होती हैं एवरेज अप में। पहली, यहाँ स्टॉक 2020 में गिरा, 1500 तक गया, हमने बाय कर लिया। उसके बाद जब ये स्टॉक ब्रेकआउट करके ऊपर जाकर दोबारा RSI 35 पे आएगा तो हमें बाय करना है। ये है पहली कंडीशन एवरेज अप की। दूसरी कंडीशन, यहाँ RSI 35 पे आपने बाय किया 4000 रुपये पे, स्टॉक ब्रेकआउट देने से पहले ही RSI 35 पे दोबारा आ गया, लेकिन हमारी बाइंग प्राइस से ऊपर है स्टॉक प्राइस, तो ये कंडीशन भी एवरेज अप कहलाएगी। तीसरी कंडीशन है, आपने स्टॉक को 300 रुपये पे लिया RSI 35 पे, और स्टॉक ऊपर जाके वापस आ गया उसी लेवल पे और दोबारा RSI 35 पे होगा वो, यहाँ आपने बाय किया, तो ये भी एवरेज अप कहलाता है। एंड यहाँ आप एक बात ध्यान रखना, इन तीनों कंडीशनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल एवरेज अप जो है वो यही है, जिसे हम डबल बॉटम कहते हैं। क्योंकि जब वीकली RSI 35 का डबल बॉटम बनाता है एवरेज अप में, तो स्टॉक बहुत जल्दी डबल ट्रिपल होता है। एंड इस चार्ट को भी हम डबल बॉटम में शामिल कर सकते हैं, जिसको हमने बॉटम पिकिंग स्ट्रेटजी पार्ट 3 वाले वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो के बाद आप जाके देखना इस वीडियो को, इस कंसेप्ट को मैंने डिटेल में बताया हुआ है इसमें। सो ये 3 तरीके के एवरेज अप होते हैं। एंड आपका काम ये है कि अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में जाके चेक करना कि जहाँ ऐसा डबल बॉटम बना है उसके बाद स्टॉक ने कितने रिटर्न दिए हैं। अब बात करते हैं एवरेज डाउन की। यहाँ हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एवरेज डाउन हमारे पोर्टफोलियो के लिए या तो वरदान साबित होता है या पोर्टफोलियो ख़राब कर देता है। लेकिन मैं जो बताऊँ उसे ध्यान से समझना, आपके लिए एवरेज डाउन वरदान ही साबित होगा। बस आपको ये याद रखना है कि जिस स्टॉक में आप एवरेज डाउन कर रहे हैं वो अपने सेक्टर का लीडर होना चाहिए और डेट फ्री हो और पिछली प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी हो। आपको उसी स्टॉक में एवरेज डाउन करना है। और कोई लार्ज कैप कंपनी हो तो आंखें बंद करके भी एवरेज डाउन कर लेना। बट करना कैसे है, आओ ये समझ लें। इसकी भी 2 कंडीशंस होती हैं। पहली, ये लार्ज कैप में ही अप्लाई करना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी लार्ज कैप में बहुत ज़बरदस्त काम करती है। चार्ट देखिए, यहाँ स्टॉक 90 रुपये पर वीकली RSI 35 पे आ गया था। उसके बाद शेयर में और गिरावट आई, तो आपको क्या करना है, अब RSI नहीं देखना है। अब ऐसी कंडीशन में जिस प्राइस पे आपने बाइंग की है, यानी 90 रुपये पर,
तो आपको अब 90 का 10% नीचे यानी 81 रुपये पर बाय करना है। फिर और नीचे जाए तो 81 रुपये का 10% नीचे यानी 72 रुपये पर बाय करना है। आपको इस तरह एवरेज डाउन सिर्फ 2 ही बार करना है एंड फिर और नीचे जाए तब नहीं करना। और वैसे भी ऐसी सिचुएशन भी ना वर्स कंडीशन में आएगी, वरना तो एक ही बार में स्टॉक ऊपर चला जाता है। एंड ये कंडीशन मैंने आपको बॉटम पिकिंग स्ट्रेटजी पार्ट 2 में डिटेल में समझाई है, कई सारे स्टॉक्स के डाटा के साथ। आप वो वीडियो जाके भी चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। दूसरी कंडीशन है, मान लो कोई स्टॉक है आपके पास, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बट अगेन वो मार्केट लीडर होना चाहिए, डेट फ्री होना चाहिए और प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी हो। फिर भी वो स्टॉक RSI 35 पे खरीदने के बाद नीचे नीचे जाता रहे तो आपको पहले उसकी सेल्स का डाटा चेक करना है। अगर सेल्स लगातार बढ़ रही है उस स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक की, बट प्रॉफिट के मार्जिन इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो आपको एवरेज डाउन करना है। बट कैसे, ये मैं आगे बताता हूँ। बट अगर सेल्स ही वीक आ रही है ईयरली, तो उस कंडीशन में आप एग्जिट भी हो सकते हो। यही स्मॉल कैप का सच है, कभी कभी लॉस भी बुक करना पड़ता है, क्योंकि वो कितना नीचे जाएगा हम ये नहीं कह सकते। सो चार्ट में देखते हैं, हमने यहाँ वर्स्ट कंडीशन का एग्जाम्पल लिया है। ये डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट है 2018 का। वो चीज़ अलग है कि जिसने यहाँ ख़रीदा उसका पैसा 28 गुना हो चुका है, बट उस टाइम थोड़ी पता था किसी को कि इतने रिटर्न मिलने वाले हैं। बट हम तो वर्स्ट सिनेरियो देख रहे हैं अब। सो पहली बार ये वीकली RSI 35 पे यहाँ 500 रुपये पर आया, फिर स्टॉक हल्का सा ऊपर आकर फिर गिर गया। अब इस टाइम हमें चेक करना है कि इसकी सेल्स तो नहीं गिरी। ये देखो, एक बार भी सेल्स ड्रॉप नहीं हुई। फिर 2019 आया, इसमें भी सेल्स ड्रॉप नहीं हुई, सिर्फ प्रॉफिट के मार्जिन इम्पैक्ट हो रहे थे। तो आपको क्या करना था, जब ये RSI 35 से ऊपर आकर RSI 50 या 60 को टच करके वापस RSI 35 पे आया था, तो आपको बाय करना था। यही कंडीशन पहले Naukri.com में थी। यहाँ पहले RSI 35 पे आया, फिर और नीचे गिरा, बट ऊपर आकर RSI 50 या 60 को टच करके वापस RSI 35 पे गया तो बाय करना था। बाकी इसके भी रिटर्न आपके सामने है। और ऐसी कंडीशन आज एक स्टॉक में चल रही है जिसको मैंने आपको बताया भी था, जिसका नाम है रिलैक्सो। इसकी भी सेल्स बढ़ रही है। ये देखो, यहाँ कोई ड्रॉप है क्या? इसने भी यही पैटर्न बनाया है इस वक्त। बाकी आप खुद जानते हो आपको क्या करना है। तो मैं आपको पहले ही ये सब इसलिए बताता हूँ क्योंकि बॉटम पे बाय करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है दोस्त। चाहकर भी बाय का बटन नहीं दबता डर के मारे। इसलिए मैं आपको हिम्मत देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। सो आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और वीडियो को लाइक भी कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और ऐसी वीडियो बनाने का। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।